यूपीएससी यानी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर साल 24 पदों के लिए नेशनल लेवल पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये कुछ सर्विसेज है जिसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है वो आईएएस आईपीएस बनकर देश की सेवा करे, अपने साथ साथ अपने माता पिता का, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करे। लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं और बाकी के स्टूडेंट का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो हज़ारों की कोचिंग क्लास लगाते हैं, लेकिन कोचिंग लगाते समय वो भूल जाते हैं कि कोचिंग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते का सफ़र आपको खुद तय करना होगा। इसलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर कीजिए। अगर आप कोचिंग क्लास नहीं लगा रहे हो तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे तो आप कोचिंग क्लास से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इतना मुश्किल काम होगा कैसे? क्योंकि बिना कोचिंग क्लास लगाए यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई आसान काम तो नहीं है। यही जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं लोग यूपीएससी एग्ज़ाम को इतना मुश्किल क्यों मानते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस काफी बड़ा है और यही सिलेबस यूपीएससी एग्जाम को मुश्किल बनाता है। इसलिए इसकी तैयारी करने में स्टूडेंट को काफी दिक्कत ही आती है, क्योंकि कम समय में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। स्टूडेंट यही सोचकर परेशान हो जाते हैं वो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, कौन सी बुक पढ़े और कौन सी बुक्स ना पढ़े। और जो कोचिंग क्लास वाले होते हैं वो आपको गारंटी देते हैं वो आपको कम समय में पूरी तैयारी करके देंगे और इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट कोचिंग क्लास लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बात याद रखिए, कोचिंग क्लास से आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई भी कोचिंग क्लास आपको पास करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप गरीब हो, आपके पास कोचिंग क्लास लगाने के पैसे नहीं हैं, तो आप बिना कोचिंग क्लास लगाए यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन कैसे? चलिए हम आगे जानते हैं। यूपीएससी एग्जाम देने से पहले आपको यह चेक करना है क्या आप यूपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। बहुत से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते और वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। किसी भी एग्जाम की पढ़ाई करने से पहले आपको उसके क्राइटेरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहले लोग युद्ध करने से पहले युद्ध की रणनीति बनाते थे। आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने से पहले यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस आपको अच्छे से समझना है, यह बहुत जरूरी है। कोचिंग क्लास वाले भी आपको शुरुआत में यही बताते हैं कि आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। आपको क्या स्टडी करना है इसको एक नोटबुक पर लिखकर अपने स्टडी टेबल पर ही रखो, क्योंकि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठोगे तो आपको पता होगा कि मुझे क्या स्टडी करना है। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद अब आपको अपने काम पर लग जाना है। अब आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी करना है। यूपीएससी एग्जाम में सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है। इस एग्जाम के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड करना है। आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको हार्ड लगता है उस पर आपको ज्यादा टाइम देना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसको आपको कम टाइम देना है। यह सब आपको तय करना है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के तैयारी के साथ साथ आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको यह देखना है कि कौन से टॉपिक मेंस एग्जाम के लिए जरूरी है, मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है और जो टॉपिक प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम में सेम है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी करते समय मेंस एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते। वो सोचते हैं एक बार बस ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो आगे की आगे देख लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और होता क्या है, वो प्रीलिमिनरी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम की उन्हें जीरो नॉलेज होती है। इस वजह से वो मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको अच्छे से एक स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करनी है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता। आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में उसके डीप में जाकर स्टडी करना होगा और यह सब करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप सही टाइम पर इसकी तैयारी शुरू कर देते हो तो।
इसलिए अगर आपने कोचिंग क्लास लगाई है तो सिर्फ कोचिंग क्लास के भरोसे मत बैठिए, सेल्फ स्टडी पर भी फोकस कीजिए। आप जो भी पढ़ो उसको आपको अच्छे से समझना है, उसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में घुमा फिराकर सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो ताकि आपको किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सको। इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करो, बेसिक से शुरुआत करो और फिर रेफरेंस बुक को हाथ लगाओ। इसके अलावा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो। यह आपको थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन यह आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको पेपर पैटर्न समझाने में मदद करेंगे और इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी इसके करने में मदद करेंगे। और आपने कितनी पढ़ाई की है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ नहीं पाए और उसको टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका सारा पढ़ाई किया हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। इससे आपको फायदा तो होगा ही, इसके साथ साथ आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक हुई है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से उसे समझ में आना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि सिलेबस का एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी टॉपिक ऐसा न रह जाए जिसे आप स्टडी ना करो। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है, हर दिन अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करना है, खुद ही अपने आप चेक करना है कि अपने आप से ये पूछना है, एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। और इसके साथ साथ रिवीजन पर भी आपको फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सुकून की सांस लेकर बैठना नहीं है या कहीं बाहर घूमने मत जाइए, बल्कि जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसके अलावा जो यूपीएससी टॉपर्स है उनके इंटरव्यूज देखिए, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, उसे अपने स्ट्रेटेजी में लाइए, यह आपको जरूर मदद करेगा। और सबसे जरूरी, अपने सेहत का ख्याल रखिए। पढ़ाई के साथ साथ अच्छी नींद जरूर लीजिए और समय पर खाना खाइए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो निराश होकर आपको बैठना नहीं है, आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहां पर एक एक मार्क से, एक एक पॉइंट से लोग हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इसमें आपका कसूर नहीं है, यह आपके पढ़ाई का कसूर नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में बताई हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप यूपीएससी एग्जाम को अच्छे से समझ गए होंगे और यूपीएससी एग्जाम को बिना कोचिंग क्लास लगाए कैसे क्लियर करें यह भी आप समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।